good morning to all students. I am Dr. Mahima Gupta from SD Government College Piyawar. बीकॉम पार्ट फर्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ ओवरहेड्स का एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में। मेरे लास्ट वीडियोस में आपने देखा कि एलोकेशन क्या होता है, अपॉर्शनमेंट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और ये किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से हम एक्सपेंसेस को एलोकेट करते हैं, एलोकेटेड एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है, कंबाइंड एक्सपेंसेस जो होते हैं उनका अपॉर्शनमेंट किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में मैंने आपसे लास्ट वीडियोस में बात की। मैंने साथ ही आपको ये भी डिस्कस किया कि किस तरीके से अपॉर्शनमेंट जो होता है उसमें हम टोटल एक्सपेंडिचर को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग लागत केंद्रों या उत्पादन विभागों या लागत इकाइयों में हम उन एक्सपेंसेस को किसी अप्रोप्रिएट बेसिस पर हम उन एक्सपेंसेस को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, लागत केंद्रों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि एक विधि ऐसी थी जिसमें हमने प्राप्त लाभ या सेवा के अनुपात में हम डिपार्टमेंट्स को उन एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसके आधार पर जिस डिपार्टमेंट ने जिस सर्विस को जितना ज़्यादा लिया है उसे उतने ही अधिक एक्सपेंसेस को वहन करने होंगे और जिसने उस सर्विस को कम लिया है, बेनिफिट कम प्राप्त किया है, उसे उसका उस एक्सपेंसेस का भाग उतना ही कम वहन करना होता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ में मैं लेकर आई हूँ एक्सपेंसेस का एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए, हमारे पास एक मंथ जुलाई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है। एक कंपनी के पास तीन सर्विस डिपार्टमेंट्स, तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं ए, बी एंड सी और दो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं एक्स एंड वाई। तो तीन और दो, पाँच टोटल डिपार्टमेंट्स हैं। ए, बी, सी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो प्रोडक्शन कार्य में लगे हुए हैं और एक्स और वाई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वे सर्विस अपने किसको प्रोवाइड करेंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को। तो अल्टीमेटली यदि हम एक्स और वाई को कोई प्रोडक्शन एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वे वापस से जितनी जितनी सर्विस ए, बी और सी उनसे लेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम वापस से डिस्ट्रीब्यूट करके ए, बी और सी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कई बार हमारे पास ऐसा भी होता है कि सर्विस डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे से सर्विस भी लेते हैं और देते हैं, यानी एक्स डिपार्टमेंट जो यहाँ पर सर्विस डिपार्टमेंट है वो वाई को भी सर्विस प्रोवाइड करता है और वाई से सर्विस लेता भी है। इसी तरीके से वाई भी एक्स को सर्विस लेता भी है और सर्विस देता भी है। तो उस तरीके के केस में हम कुछ अलग तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ये मैंने स्टेप फर्स्ट आपको समझाने का प्रयास किया है ताकि आपको ये पता चले कि हम अपॉर्शनमेंट किस तरीके से करते हैं। अभी मैं इस मैटर पे बात नहीं कर रही हूँ कि सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस को हम किस तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी हमारा मेन पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करने का ये है कि हम किस तरीके से कंबाइंड ओवरहेड्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग लागत इकाइयों में, अलग अलग लागत केंद्रों में कैसे विभाजित करते हैं। तो आइए बात करते हैं। अभी हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस दे रखे हैं जिसमें से देखिए इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल आपको एलोकेटेड दिए हैं, यानी इनडायरेक्ट मटेरियल ऐसी कैटेगरी का एक्सपेंसेस है यहाँ पर जिसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस की भांति ही पर्टिकुलर लागत केंद्र से चार्ज करना पॉसिबल हो रहा है। तो यानी उसकी राशि हमें अलग से ही कैलकुलेट करके दी हुई है, यानी ये एलोकेटेड एक्सपेंसेस है। सेकेंड एक्सपेंसेस आपको इनडायरेक्ट वेजेस दिया है, ये भी एलोकेटेड एक्सपेंसेस है। इसका भी हमें विभाजन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो एक्चुअल में हुए हैं वो फिगर हमारे पास अवेलेबल है, यानी डायरेक्ट कॉस्ट की ही तरह ये भी हमारे पास डायरेक्टली लागत इकाई से चार्ज किए जाने योग्य एक्सपेंसेस हैं। इसके बाद में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। देखिए, एरिया दिया है आपको कि ए डिपार्टमेंट में 4000 स्क्वायर फीट ऑक्यूपाई कर रखा है, बी ने, सी ने, एक्स ने और वाई ने। इस तरीके से रिस्पेक्टिवली आपको एरियाज दिए हैं कि कितने कितने एरिया में इन्होंने अपना डिपार्टमेंट के लिए कितना कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है। देन सेकंड दिया है आपको कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट। हर एक डिपार्टमेंट की एसेट की कैपिटल वैल्यूज आपके पास है। देन किलोवाट आवर्स,
देन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिया है, और लास्ट में हमें दिया है सर्विस ऑफ एक्स। जो एक्स की सर्विस है वो ए, बी और सी में इस रेशियो में डिवाइड की जाती है, और वाई से ये इस रेशियो में सर्विस रिसीव करते हैं। तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। साथ ही हमारे पास कुछ कंबाइंड एक्सपेंसेस हैं, जिसमें पहला एक्सपेंसेस हमारा पावर, जो कि कंबाइंड 60,000 है फॉर ऑल द 5 डिपार्टमेंट्स। रेंट भी सभी डिपार्टमेंट्स के लिए है। इसी तरीके से इंश्योरेंस ऑफ एसेट्स भी कंबाइंड है। मील चार्जेस दिया है 30,000। डेप्रिशिएशन लिखा है 6% ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट पर एनम। एक साल का डेप्रिशिएशन 6% कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट पर हमें चार्ज करना है। तो यहाँ पर अब हम ओवरहेड्स की राशि कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम 1 बाय 1 एक्सपेंसेस को लेंगे। तो ये तो आपका रहा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, और ये इसका सोल्यूशन। अब सॉल्यूशन में आने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस तरीके के एक्सपेंसेस को किस आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। तो देखिए हमारे पास इंडायरेक्ट मटेरियल, मैंने आपको भी बताया कि चूंकि एलोकेटेड है, इसे हमें विभाजित करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सीधा ही यही लिख लेंगे। तो ए, बी, सी, एक्स और वाई पांचों डिपार्टमेंट में एक्चुअल फिगर ऑफ इंडायरेक्ट मटेरियल लिखा। इंडायरेक्ट वेजेस भी हमारे पास एलोकेटेड है। उसके बाद में बात आती है एक्सपेंसेस में पावर की। पावर आपके पास कितना है, टोटल 60,000। आपके पास इन जो इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में अवेलेबल है, उसमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन काम में आएगी, ये आपको देखना होगा। तो आपके पास यहाँ पर किलोवाट आवर्स दिया है ना। तो किलोवाट आवर्स के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो किलोवाट आवर्स का जो रेशियो है वो क्या है आपका 20, 22, 8, 7.5 एंड 2.5। ओके, तो इस रेशियो में हम क्या करेंगे, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 60,000। तो यहाँ पर आपकी टोटल देखिए 20 + 22 + 8 15 + 7.5 + 2.5 60 है ना। तो आपका फर्स्ट जो है उसके लिए 20/60, 22/60, 8/60, 7.5/60 और 2.5/60। इस तरीके से पावर के जो 60,000 रुपये हैं उन्हें आप किलोवाट आवर्स के रेशियो में पांचों डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये आपका अपॉर्शनमेंट हुआ। तो अपॉर्शनमेंट में हमारा पहला आधार यहाँ पर क्या आया है, ऑन द बेसिस ऑफ किलोवाट आवर्स। ठीक है। सेकेंड आपने डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन हमें बोला 6% लेना है पर मंथ, पर एनम कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट का। कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट यहाँ पे आपने देखा 10 लाख है। 10 लाख का 6% यानी 60,000 पूरे साल का, तो उसका 1 मंथ का यानी 5,000 आपके पास आया। इस तरीके से 12 लाख का 6,000, 8 लाख का 4,000, 6 लाख का 3,000 एंड 4 लाख का 2,000। ये जो टोटल डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया आपके पास, उसे आपने क्या किया, अलग अलग एसेट्स के आधार पर, अलग अलग डिपार्टमेंट की जो कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट है उसके आधार पर हमने 6% पर एनम यानी 0.5% पर मंथ हमने चार्ज कर दिया। नेक्स्ट आपके पास है इंश्योरेंस ऑफ एसेट 10,000। ये इंश्योरेंस ऑफ किसका है, एसेट का है। यदि ये इंश्योरेंस फ्लोर का होता, फैक्ट्री का होता, तो हम क्या कर सकते थे, एरिया के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर हमें इंश्योरेंस किसके बेसिस पर दिया है, इंश्योरेंस किसका दिया है, एसेट का। तो एसेट का है तो हम कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगेन यही रेशियो हमारा काम में आएगा। तो ये जो 10,000 है इसको हम 10, 12, 8, 6, 4 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारे पास ये आ गया 2,500, 3,000, 2,000, 1,500 एंड 1,000। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंसेस मैंने लिया है रेंट। रेंट आपका टोटल है 28,000 और यहाँ पर आपके पास में एरिया है, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट है, किलोवाट आवर्स है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है। तो क्या रेंट के लिए इनमें से क्या काम आ सकता है, एरिया। एरिया के आधार पर हम रेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 4, 4, 3, 2, 1 में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 4, 4, 3, 2, 1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। नेक्स्ट हमने लिया है मील चार्जेस। मील चार्जेस क्या होते हैं, एम्प्लॉयज़ को भोजन के लिए दिए जाने वाले एक्सपेंसेस है ना। तो एम्प्लॉयज़ जितने ज़्यादा होंगे
जितने कम होंगे उतना ही कम होगा, यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के आधार पर हम इस एक्सपेंसेस का अनुभाजन कर सकते हैं। तो आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के आधार पर किया तो 18, 24, 6, 8, 4 रेशियो बन गया आपका। तो ये हमने अपॉर्चनमेंट किया। इस तरीके से सभी डिपार्टमेंट्स के टोटल एक्सपेंडिचर के पास, टोटल ओवरहेड्स का अमाउंट आपके पास आ गया है। लेकिन बात ये ध्यान रखने की है कि ये जो सभी डिपार्टमेंट्स हैं ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स नहीं हैं, बल्कि इसमें एक्स और वाई दो ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उनके द्वारा दी गई सर्विस के रेशियो में हम उनके एक्सपेंसेस, उनके द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड की गई है वो ए, बी और सी ने जिस रेशियो में उनसे रिसीव की है उस रेशियो में हम ए, बी, सी में इन्हें वापस से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स की टोटल है 45,000, 45,000 को हम 532 में ए, बी, सी में डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से 20,000 को 442, तो ये देखिए एक्स के एक्सपेंसेस को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया और ये वाई के एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ए, बी और सी की टोटल एक्सपेंडिचर आपके पास आ गए हैं। टोटल डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स की कैलकुलेशन आपने कर ली है, यानी एलोकेशन और अपॉर्चनमेंट के माध्यम से हम किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, किसी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर को चार्ज किए जाने वाले ओवरहेड्स की राशि ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें अलग अलग आधारों का प्रयोग करना पड़ सकता है। यदि हमारे पास एक ही प्रकार के आइटम के लिए कई आधार उपलब्ध हों तो उनमें से हमें जो मैक्सिमम हमें सुटेबल लगता है, जो सर्वोत्तम आधार होता है, उस आधार को यूज़ करते हुए हमें सॉल्यूशन करना होता है। कई बार हमें कंफ्यूज करने के लिए एक ही व्यय के लिए 2-3 आधार भी दिए हुए हो सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि उस समय हम सभी के द्वारा जो सॉल्यूशन किया जाए वो बिल्कुल एक सा है, कतई जरूरी नहीं है। कई बार हो सकता है कि मेरा सोचना कुछ और किसी और का सोचना कुछ और हो सकता है। तो इन दैट केस हमें नोट डालना होगा कि हमने इस व्यय को इस आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि 2 आधार ऐसे दे दिए जाते हैं जो हमें दोनों ही का यूज़ हम उसके लिए कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कर सकते हैं। तो इन दैट केस हमें क्या करना होता है, एक नोट डालना होता है कि हमने किस आधार पर इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। दोनों ही सॉल्यूशन सही हो सकते हैं यदि आपके पास जो बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके का है कि दोनों ही आधारों को यूज़ किया जा सकता है। तो अलग अलग पर्सन के द्वारा यूज़ किया जाने वाला बेसिस कुछ अलग हो सकता है, लॉजिक दोनों का ही सही माना जा सकता है यदि वह सही हो, ठीक है। तो इस तरीके से अपॉर्चनमेंट और एलोकेशन के द्वारा हम डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स की कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सर्विस डिपार्टमेंट के जो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र होते हैं, इंटर डिपार्टमेंट सर्विस होती है, उसके आधार पर हम किस तरीके से सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। आप ये समझ लीजिए अभी कि इंटर डिपार्टमेंट जो सर्विस डिपार्टमेंट्स है उनमें अगर आपस में सर्विस प्रोवाइड की जाती है तो हमें क्या करना होता है। यहाँ पर ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमने ली उसमें हमने क्या किया, सर्विस डिपार्टमेंट्स जो है वो एक दूसरे को सर्विस ना तो प्रोवाइड करते हैं ना रिसीव करते हैं, तो इसलिए हमने उनके एक्सपेंसेस को हमने केवल किस में बांटा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को। अब मैं बात करूँगी नेक्स्ट वीडियो में कि जब सर्विस डिपार्टमेंट्स भी आपस में एक दूसरे को सर्विस लेते भी हैं और देते भी हैं, तो इन दैट केस उनके जो टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल ओवरहेड्स आएंगे उन्हें हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।